26 अप्रैल 2025 और हम आए हुए हैं माँ नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक में। और यही है माँ नर्मदा जी का जो मुख्य मंदिर है, उसी का प्रांगण है ये। देखिए यही है माँ नर्मदा जी शक्तिपीठ। माँ नर्मदा जी की प्रतिमा। गोधन बाबा कहाँ रख दो? हम कर रहे हैं ना। ये पारा ठीक है। यही सरोवर है, कुंड है ये। अमरकंटक आज तीसरी बार मेरा आना हुआ है। एक बार मैं आया था 2021 में पत्नी के साथ ही। उसके बाद मैं आया 2023 में, जब मैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की थी मैंने मोटरसाइकिल से। और उसके बाद आज 2025 में तीसरी बार मेरा आना हुआ है यहाँ। बहुत ही अच्छी जगह है और इन दिनों में यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मंदिर का प्रांगण भी काफ़ी विशाल है। इस समय हम माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर हैं और यहीं से माँ नर्मदा जी निकलती हैं, आगे की ओर बढ़ जाती हैं पश्चिम की ओर। सामने पश्चिम दिशा है, आप देख रहे हैं। उधर सूर्य भगवान जो है अस्ताचल की ओर जा रहे हैं पश्चिम में। ये पश्चिम दिशा है। और यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि जो परिक्रमावासी होते हैं वो उस तरफ, अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो वो इसको उस तरफ से पार करके इस तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि परिक्रमा का, नर्मदा जी की परिक्रमा का यही विधान है कि उसको नर्मदा जी को पार नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें पीछे जाना पड़ता है। मैकल पर्वत, ये पूरा पर्वत जो है मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये गेट है जो दक्षिण द्वार जिसको कहा जाता है, दक्षिण तट वाला गेट है ये देखिए। यहाँ भी लिखा हुआ है उत्तर तट और दक्षिण तट। यहाँ से अब हम बीच में खड़े हुए हैं। इस तरफ उत्तर बाईं तरफ और दाईं तरफ दक्षिण तट है। और यहाँ भी लिखा हुआ है माँ नर्मदा। नर्मदे हर। तो आपको दिखाते हैं, देखिए ये सामने आप देख रहे हैं जो तस्वीर बनी हुई है, ये माँ नर्मदा जी की है, जो मगर के ऊपर हैं, क्योंकि माना जाता है माँ नर्मदा जी मगर की सवारी करती है। ये उधर से जो मंदिर से जो जल की धारा आती है वो यहाँ से निकलती है। गौमुख इसको बोला जाता है, गाय का मुख बना हुआ है। और इसके बाद इस कुंड में ये आता है, और इस कुंड या सरोवर जो भी आप कहें, इसके बाद ये आगे निकलता है। सड़क है वहाँ
से उसके बाद ये आगे निकल के एक और विशाल रूप ले लेता है। चलिए आगे दिखाएंगे आपको अभी। और ये देखिए लगभग 2.5 फुट चौड़ी एक पट्टी बनाई हुई है इस सरोवर के बीच में। और यहाँ हनुमान जी का जय हो गई मंदिर बनाया गया है। और इन दिनों में यहाँ भीड़ नहीं है, नहीं तो इस पट्टी पर चलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और सूर्य देव भी कुछ समय बाद अब अस्त होने की तैयारी कर रहे हैं। कोटी तीर्थ कुंड घाट। चलिए आगे चलते हैं, आपको उधर से भी दिखाते हैं किस तरह ये यहाँ से आगे बढ़ने के बाद माँ नर्मदा एक और अपना विशाल स्वरूप धारण करती है। नर्मदे। ये अभी सरोवर हमने आपको दिखाया था और अब हम आ चुके हैं सड़क पर। और देखिए इस पुल के नीचे से होती हुई माँ नर्मदा यहाँ पर अब अपना विशाल रूप लेती है। यहाँ की चौड़ाई देखिए इतनी हो गई है। यहाँ से निकलती है इस तरह से और यहाँ पे आकर ये अपना इस तरह का रूप लेती हैं। और यहीं पे लोग घाट बना हुआ है और यहीं पे लोग स्नान करने वाले जो नर्मदा जी में स्नान करना चाहते हैं वो यहीं पर करते हैं। सूर्यदेव भी अब अस्ताचल की ओर बढ़ कर रहे हैं। कोशिश करते हैं किसी परिक्रमावासी से अवश्य मिलेंगे। आपको परिक्रमावासी से मिलाते हैं। नर्मदे हर। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये लगाया गया है। देखिए इसमें नदी के पानी का क्या पैरामीटर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने गायत्री शक्तिपीठ की ओर। जय महाकाल। नर्मदे हर। आज 26 अप्रैल
बीचेस। और आप देख रहे हैं सूर्य जो है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाते हुए। और आज हम आए हुए हैं अमरकंटक, और आज हम अपने गायत्री शक्तिपीठ पर रुके हुए हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा शक्तिपीठ है हमारा। आइए, सबसे पहले तो ये देखिए आप हमारे शक्तिपीठ का बोर्ड, और उसके बाद यहाँ से आप देखिए इसका मुख्य द्वार कितना सुंदर बना हुआ है। गायत्री शक्तिपीठ दिखाते हैं कैसा है यहाँ से। सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारे शक्तिपीठ का जो मंदिर भवन है। और यहाँ आपको दिखाते हैं हम छोटी छोटी आमियाँ पेड़ पर लटकी हुई का पेड़ है। और छोटा सा पेड़ है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और ये बड़ा पेड़ है, इस पर भी बहुत सारी आमियाँ लगी हुई हैं। और ये देखिए हमारे शक्तिपीठ का ये मुख्य भवन है। और ये अतिथि गृह है सामने, ये पूरा अतिथि गृह जो पहले वशिष्ठ भवन, ये जो पहले बना हुआ था ये वही भवन है। इसमें हम पहले भी रुके थे 2021 में। और ये यज्ञशाला बनी हुई है। और उसके बाद जो उस समय मंदिर, इसका एक और भवन का निर्माण चल रहा था, वो है विश्वामित्र भवन, वो भी अब तैयार हो चुका है। यहाँ पे इस समय ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा सुखद वातावरण है। चलिए आपको अंदर वहाँ गायत्री के दर्शन कराते हैं। देखिए ऐसी सीढ़ियाँ हैं, अंदर चलते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर भवन में। सामने गायत्री जो देवर माता जी के चित्र के साथ विराजमान, और यहाँ माँ दुर्गा, यहाँ सटल श्रद्धा, ये देखिए सफ़ेद संगमरमर के बनाए हुए माँ माता भगवती देवी शर्मा जी का चित्र। और इधर आइए आप, इधर हमारे पूज्य गुरुदेव का चित्र और प्रखर प्रज्ञा बनी हुई है सफ़ेद संगमरमर की। ये माँ लक्ष्मी का मंदिर, सुंदर प्रतिमा है। जय महाकाल। हमारे गायत्री शक्तिपीठ पर रात को 8:30 बजे का समय है। और देखिए जो रात्रि प्रार्थना होती है हमारी, विधाता तू हमारा है, वो चल रही है। और देखिए किस प्रकार रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं। तू ही ज्ञान दाता है, दया कोई नहीं और सामने माँ गायत्री आनंद पाता है, जो न औरों को न धोखा
आप खाता है। और यहाँ देखिए एक कुआं भी है और इस कुएं के पानी से ही पूरे शक्तिपीठ का कार्य होता है। ये कुआं है और ये प्राकृतिक स्रोत है, इसको बनाया नहीं गया, कुआं बनाया गया है, बाकी यहाँ पे कुदरती रूप से पानी निकलता है। सन 1982 में गुरुदेव यहाँ आए थे और गुरुदेव ने ही अमरकंटक में इस स्थान का चयन किया था। सामने विश्वामित्र भवन रात के समय कैसा दिखाई दे रहा है हमारा शक्तिपीठ। तू हमारा है, तू ही ज्ञान दाता है, तेरा कोई नहीं आनंद पाता है, बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। जय महाकाल। आज 27 अप्रैल 2025 सुबह 5 बजे का समय है और हम लोग हैं अमरकंटक में। और हम अमरकंटक में हैं, हम लोग गायत्री शक्तिपीठ पर ठहरे हुए थे और हम लोग जा रहे हैं अब सनमुड़ा की ओर। सोनमुड़ा वो जगह है जहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल है। जो सोन नदी जो छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार की ओर जाती है, वही सोन नदी। हम उसी और हमारा सुबह जल्दी जाने का उद्देश्य है कि हम वहाँ पर सूर्योदय जो होता है उसका जो नज़ारा होता है, दृश्य होता है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसलिए उसी को देखने के लिए हम लोग इतनी सुबह निकले हैं। तो भाई आप देख रहे हैं अभी अंधेरा भी है काफ़ी और ये पूरा जंगल है। देखिए चारों तरफ आप सुबह सुबह नज़र भी नहीं आ रहा। चलिए आपको थोड़ा उजाला होता है तो दिखाते हैं। इस समय हम जहाँ चल रहे हैं ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। बस कुछ ही देर की पदयात्रा के बाद हम पहुंचने वाले हैं सोनमुड़ा। सुबह की यहाँ शुद्ध हवा बहुत ही अच्छा हमें महसूस करा रही है। यहाँ की हवा में औषधीय गुण है। सब हम पहुँचने वाले हैं सोनमुड़ा। हम लोग पहुँच चुके हैं सोनमुड़ा। ये है सोन नदी का उद्गम स्थल। जंगल काफी, क्योंकि चारों तरफ जंगल है तो बंदरों का होना बहुत अच्छा है। ऐसे चल रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं सनराइज पॉइंट पर। वैसे तो आज बादल हैं यहाँ,
देखते हैं सूर्य नारायण उगते हुए दर्शन दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मौसम अगर देखा जाए तो ₹20 टिकट भी लगा दी गई है, इसलिए हर जगह बात नहीं है टिकट मिलता है। सूर्योदय का समय हो चुका है, लेकिन बादलों के कारण सूर्यदेव नजर नहीं आ रहे हैं। और नीचे जो आप घाटी देख रहे हैं, उम्मा घाटी, सोन नदी का उद्गम स्थल, और यही है सोनाक्षी शक्तिपीठ। ये सिद्धपीठ है, माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक। माँ सती का दाहिना नितंब यहाँ पर, नितंब जो यहाँ गिरा था, इसका सोनाक्षी शक्तिपीठ है। और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी यही आपको दिखा दे रहा है। ये देखिए, यही है सोन नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से एक प्राकृतिक रूप से एक धारा निकलती है, छोटी सी। यही धारा आगे चलकर
सोन नदी का रूप ले लेती है। सोन एकदम राजा अग्रसेन। और देखिए किस प्रकार यहाँ से छोटी सी धारा और आगे बढ़कर एक विशाल नदी का रूप लेती है। यहाँ है शक्तिपीठ। चलिए इसमें भी आपको दिखाते हैं इधर। और प्रकृति से भरपूर है ये जगह, बिल्कुल चारों तरफ शांत वातावरण है और हरा भरा, पूरा हरा भरा क्षेत्र है। बहुत सुंदर दृश्य। जय मां सोनाक्षी, जय महाकाल। हम लोग जा रहे हैं अब सोनमुड़ा से अपने गायत्री शक्तिपीठ की ओर। और सुबह लगभग 6:30 बजे का समय है। और आप देखिए यहाँ चारों तरफ, सुबह हमने दिखाया था अंधेरा था, लेकिन इस समय आप देख पाएंगे कि चारों तरफ किस प्रकार यहाँ जंगल है। ये देख रहे हैं आप। पत्थर भी आप देख रहे हैं। पद यात्रा करते हुए गायत्री शक्तिपीठ की ओर चल रहे हैं। सुबह 7 बजे हमारे शक्तिपीठ पर यज्ञ होगा, तो यज्ञ में सम्मिलित होंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा गायत्री शक्तिपीठ सोनमुड़ा से। तो चलते हैं गायत्री शक्तिपीठ पर और मिलते हैं फिर। जय महाकाल। जय महाकाल। सामने है श्री यंत्र मंदिर। अभी सुबह लगभग 6:30 बजे का समय है, तो अभी तो ये बंद है, लेकिन शाम को हम लोग आएंगे इसे देखने के लिए। ये यंत्र मंदिर है अमरकंटक के सोनमुड़ा क्षेत्र में। और इसका जो बनाया गया है ये तरीके से बना है। इसमें ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें 4 मुख बने हैं। देखो 3 साइड के दिख रहे हैं इस तरफ से। ये खुलेगा तभी यहाँ आएंगे। जंगल के
बीचों बीच ये मंदिर बनाया गया है और बहुत ही रमणीक स्थान इसको कहा जाए, क्योंकि यहाँ आबादी नहीं है और जंगल के बीचों बीच ये बनाया गया है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे जंगल ही जंगल है। जय महाकाल। ये देखिए यहाँ कुछ पेड़ जो है ना जल गए हैं, ये किसी कारण से जले हैं या जलाए गए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जलने के बाद भी आप देखिए ये पेड़ यहाँ से दोबारा निकल गया है। प्रकृति जिसको जीवन मिला है वो अपना जीवन अवश्य पूरा करेगा। जलने के बाद भी इस ठुंठ बोलते हैं इसको, इसमें से दोबारा ये उग गया है। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय युगाधिपति महाकाल की जय। आदि श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रातः श्री श्वेत 12 कल के वैवस्वत मन्वंतरे भोर लोके जम्बूद्वी के भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत मेखल पर्वत क्षेत्र श्री अमरकंठ स्थले श्री गायत्री पीठ स्थाने मासानाम मासोत्तम मासे श्री वैशाख मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी जय अमावस सन्निहित तो गोत्रोत्पन्न नामहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। ऐसे प्रयोजना कलाशादि वाहे देवता पूजन पूर्वम श्री गायत्री माता यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये अहम करिष्ये अहम करिष्ये। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी रक्षा सुंदरम ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा सर्वमाप्नोति प्लस पूजनम ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमाना तदा दाते यजमानो अविर्भिः अहेयमानो वरुणः बोधिरश्रवंग समान आयु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योतामयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञध्वं समिमं ददातु विद्ये देवासीमाद्यन्तामो प्रतिष्ठा। ओम भगवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कुलशस्देवताभ्यो नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमाश्रितः
निर्वर्तितो ब्रह्मा मध्यमात्रिगणाशमृता मोक्षातु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अन्ये च सरिता सर्वे क्लेशन्तु समाहिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति बुद्धिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणापति तथा शिवासवन्तमेवासि च प्रजापति आदित्या वसुमो रुद्रा विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा मत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुं ये जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनं मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं केवलमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनः सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणेषु पूजितं विप्रेष्टं मानवमूर्तिभूतं तं देवदेवं प्रणमामि वरदं पुनः सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानगणं गगम्यं त्रैलोक्यपूजं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो मयतेजरूपं पुनः सवितुर्वरेण्यं संविदारमिवशब्देकपोषितातिदम् अस्मिन् अव्ययोजनं इदमदैदं नमः ओम समुदाय सोचिसे व्यतं तीव्रं जोतनाग्ने जातवेदे स्वाहा इदमग्नेयातवेदेदं नमः ओम संस्वास्मृतिरहितोदितेजगर्भयामसि प्रीतस्ताय व्यताय स्वाहा इदं अग्नेयमिदं नमः सहस्रसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदमासक्तेदं नमः करुणारूप करुणा आपकी सब कर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए शांति अभिसिंचनम शांति अंतरिक्ष
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वदिश शान्ति। हम लोग आ चुके हैं अब कपिल धारा। वापसी में लेते हैं यहाँ से। कपिल धारा है यहाँ कपिल मुनि ने तप किया था, इस मुनि के नाम पर इस जगह का नाम कपिल धारा पड़ा। और नर्मदे हर नर्मदे वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा है। आज 27 अप्रैल है, गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन आज मौसम अच्छा है। सुबह भी बादल हो रहे थे और अभी भी बादल हैं, धूप नहीं है, इसलिए आराम से हम घूम पा रहे हैं और पूरा आनंद आ रहा है। यहाँ चारों तरफ जंगल आप देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल भी है। बोर्ड लगा हुआ है कपिल धारा का, शायद इस तरफ से जाना है। आइए अब हम चलते हैं कपिल धारा की ओर। नर्मदे हर। और ये है माँ नर्मदा का उत्तर तट। ले लीजिएगा चना सर बंदे के लिए। जय महाकाल। और ये सीढ़ियाँ उतरकर हम लोग पहुँचेंगे कपिल धारा। पूरा ये जंगल क्षेत्र है।
आराम से सावधानी से नीचे करते हुए। चलना है हमें। यहाँ पर है देखिए बंदर। अरे हाँ ना, नहाते हैं यहाँ पे। देखो ना, नहाने की तैयारी कर रहा है लड़का। ये पथरीला रास्ता, बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरना है। सामने जो आप देख रहे हैं ये कपिल धारा। ये झरना नीचे गिरता है। चलिए आपको और आगे चल के दिखाते हैं। अरे आ जाओ। कुछ लोग हैं स्नान भी कर रहे हैं। ऐसे आप देख पाएंगे अच्छे से इस झरने को, ऊंचाई से गिरता है। घुमा देना थोड़ा। हेलो और ये जो आप देख रहे हैं यही है कपिल धारा। और यहीं पास में कपिल मुनि का आश्रम है जहाँ पर उन्होंने तप किया था, और उसी के कारण इस धारा को कपिल धारा का नाम पड़ा। हमारी धर्म पत्नी जी देखिए। पत्थरों के बीच में बैठकर और वहीं से कपिल धारा को देख रही हैं, और यहाँ के इस खुशनुमा मौसम का और इस खुशनुमा जो यहाँ की प्रकृति है उसका आनंद ले रही है। जय महाकाल।
एंजॉय कीजिए इन पत्थरों पे। हाँ, इसको भी एंजॉय करो। आराम से। धीरे धीरे आना। अभी हम दूध धारा जाएंगे। चलो। लेकिन ये बढ़िया चीज़ लिया है आप, ये अच्छी चीज़ लिया है आप। और कपिल धारा के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूध धारा की ओर। और दूध धारा के बारे में क्या मान्यताएं हैं ये देखिए। यहाँ पर महर्षि दुर्वासा ने तप किया था। और दक्षिणमुखी हनुमान जी का भी यहाँ पर मंदिर है। आइए आपको लेकर चलते हैं अब दूध धारा की ओर। दूध धारा मार्ग 100 मीटर, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है यहाँ से दूध धारा। और सबसे अच्छा तो है यहाँ का प्राकृतिक वातावरण। बिल्कुल कच्चा रास्ता, पथरीला, चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ ये जंगल। देखिए नीचे जाते हुए पर्यटक और हमारी श्रीमती जी आगे आगे चलते हुए। और बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दूध धारा। महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली है ये। पौराणिक मान्यताओं पर आधारित क्योंकि ऋषि लोग ज़्यादातर भ्रमण पे रहते थे, तो भ्रमण करते हुए ही वो कभी यहाँ आए होंगे। और अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी भी है बहुत, इसलिए पानी कम है इसमें, क्योंकि बरसात अभी हुई नहीं है। और अगर आप जुलाई के बाद आते हैं तो इसमें पानी आपको बहुत देखने को मिलता है। चलिए जूते चप्पल हम उतार देते हैं।
तक भी नहीं आ रहे हैं ना, ये लास्ट है। यही है वो गुफा जहाँ पर महर्षि दुर्वासा द्वारा, जहाँ पे महर्षि दुर्वासा जी ने तप किया था। यहाँ पर स्नान करना भी वर्जित है। साइलेंस जोन है ये, शोर शराबा करना भी वर्जित है। ये जो सामने आप धारा गिरते हुए देख रहे हैं, इसी को दूध धारा बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये साड़ियों की एक बाग टाइप की लगाई हुई है, इसीलिए लगाई हुई है ताकि उस धारा के नीचे जाकर के स्नान न करें। हम लोग पहुंच चुके हैं इस धारा पर। कुछ देर बैठ करके थोड़ा विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जय महाकाल। ये देखिए, ये कुछ अलग प्रकार की छोटी छोटी मछलियां हैं यहाँ। पानी ठंडा है। ठंडा ठंडा जल। नर्मदा। ये देखो, होली होली खेलने का विचार है, देखो। नर्मदा मैया। जय महाकाल। ये देखिए, चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, उतरने की अपेक्षा इसमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, इसलिए रुक रुक कर चलना है आराम से। अरे कुछ ना हो गया। अमरकंटक में है राजा मौर्य की जैन मंदिर, और इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है। शिल्प कला का, जिस शिल्प कला से इसका निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर शिल्प कला है इसमें। और सारा जो है एक ही इस भूरे पत्थर से बनाया गया है।
आपको नज़दीक से। शिल्पकला का बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। सामने जो मंदिर है, पुराना जो भवन है, उसे आप देखिए। जिस भवन में अभी हम खड़े हुए हैं ये नया बन रहा है, और ये सामने वाला पुराना भवन। और काफ़ी ऊंचाई है इसकी, 10-12 मंजिल का ये बना हुआ है। जय महावीर स्वामी, जय महाकाल। शाम को 5 बजे का समय है और हम जा रहे हैं माई की बगिया की ओर। माई की बगिया है नर्मदा माई की बगिया। और इस समय हवा इतनी तेज है, आप देख रहे हैं सड़क पे पत्ते उड़ रहे हैं। हवा तेज भी है और ठंडी भी है, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बरसात का भी है अनुमान, बरसात भी हो सकती है। लेकिन मौसम सुहाना बना हुआ है एकदम। और हम जंगल में चल रहे हैं इस समय। देखिए हमारे जंगल है, समय हम महकल पर्वत जो है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी में आता है माई की बगिया नामक स्थान। कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल इसी को माना जाता है। यहाँ पे माँ नर्मदा का मंदिर भी है और एक कुंड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए माई की बगिया, जो बोर्ड भी आ गया है यहाँ पर। और हवा इतनी तेज है कि इस तरह के ये ऊपर से जो सूखे हुए पेड़ के जो टहनियाँ हैं वो सूखी हुई वो गिर रही हैं ऊपर से, इतनी तेज हवा है। देख रहे हैं आप यहाँ टहनियाँ, पत्ते। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ठंडा मौसम यहाँ मिलेगा। आज 27 अप्रैल और दिल्ली में बहुत गर्मी होगी इस समय, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है। सच बात है। अगर हम पहुँच गए हैं भाई, आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं माई की बगिया के, आपको भी कराते हैं। नर्मदे हर।
चुके हैं माई की बगिया पर। दिखाते हैं माई की बगिया। मोहम्मद जो परिक्रमावासी है ना, वो उस वहाँ से आते हैं, इधर से। वहाँ जहाँ बाइक खड़ी है ना, वहाँ से पैदल आते हैं और बाइक इस रोड से लेकर आते हैं। आ जाओ। जो परिक्रमावासी हैं वो इस रास्ते से नहीं जा सकते, वो पीछे से आते हैं, क्योंकि जो माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है वो इसी स्थान को माना गया है। ये जो सामने जो स्थान आप देख रहे हैं, यही माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। चलते हैं हम। इसका आध्यात्मिक पौराणिक लिखा हुआ है। दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, जय महाकाल। माई की बगिया से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोनमुड़ा की ओर, जहां हम सुबह गए थे सूर्य उदय देखने के लिए। वहीं हम जा रहे हैं अब सोनमुड़ा। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद ये जो इस पर्वत, ये मैकल पर्वत पर हैं इस समय हम। इस पर्वत का जो यहाँ इसके बाद खाई है ये, और वो जो हिस्सा है वो सारा, ये इसको आप बॉर्डर कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा आरंभ हो जाती है। और ये सारा ही क्षेत्र जो है संरक्षित क्षेत्र है, वन विभाग के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है ये। और ये पूरा मैकल पर्वत है ये, देखिए। ठंडा मौसम और उसका आनंद लेते हुए पद यात्रा करते हुए हम लोग चल दिए हैं सोनमुड़ा की ओर, जो है सोन नदी का उद्गम स्थल। सुबह वाले वीडियो में भी हम दिखा चुके हैं। और अब हम मैकल पर्वत की पूरी परिक्रमा करते हुए उधर से ही निकलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। जय महाकाल। ये देखिए बंदर परिवार, पूरा बंदर परिवार यहाँ उपस्थित है। चारों तरफ यहाँ बंदर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के बंदर बहुत अच्छे और सीधे हैं। हमारे यहाँ के बंदर बहुत शैतान होते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत अच्छे हैं। हम लोग जंगल में अकेले चल रहे हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन ये बंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे। और इतना सुहाना मौसम है तो वो गाना याद आ रहा है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। और जंगल के बीच में है तो आगे की लाइन भी फिट बैठ रही है कि हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। तो चारों तरफ जंगल और हम दोनों अकेले चल रहे हैं यहाँ। तो गाना अच्छा है, ये इस मौसम के अनुकूल है और इस रास्ते के, इस जंगल के भी अनुकूल है।
मौसम मस्ताना। हाँ, ये मौसम मस्ताना, ये भी सही है। दिल है दीवाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए अफसाना। ये देखिए बंदर बाबू। जय महाकाल, जय महाकाल। एक और बंदर परिवार, और ये बंदर परिवार का सदस्य छोटी सी बंदरी। यहाँ पूरा बंदर परिवार आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए बड़े समझदार होशियार बंदर हैं ये। छोटे दो बच्चे हैं उनके पास। चारों तरफ बहुत बंदर हैं यहाँ पर। पूरा बंदर हुआ है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये बंदरों का। देखिए काफ़ी देर बाद एक गाड़ी सामने से आती है। पूरा जंगल क्षेत्र है तो यहाँ पर हिरन भी हैं। और देखिए यहाँ सामने साइन बोर्ड है एक, और उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ हिरन भी मिल सकते हैं आपसे। ये देखिए ये बंदर पीछे से आया और दौड़ता हुआ आया। किसी को परेशान नहीं करते, बंदर अच्छे हैं ये। और हम लोग अब सोनमुड़ा पहुँच चुके हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर सब सोनमुड़ा, जहाँ हम लोग सुबह आए हुए थे, वही जगह है। हम लोग हैं पहुँच गए हैं सोनमुड़ा। बंदर बाबू यहाँ भी बैठे हुए हैं देखिए। और ये देखिए सोनमुड़ा। नहीं 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 नहीं, ना ना ना। जय महाकाल। ये कितने सुंदर छोटे छोटे फूल हैं। लग रहा है कि जैसे पूरा गुलदस्ता इधर है। और आज 28 अप्रैल 2025 और हमारा गायत्री शक्तिपीठ जो अमरकंटक में है उसी में है हम। और ये देखिए तुलसी जी के कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए हैं। 5 फुट से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। ये सभी तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। और हमारे दद्दू जो है वो यज्ञ तैयार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना अच्छा विचार लिखा हुआ है। अच्छी पुस्तकें देव प्रतिमा है, उनके अध्ययन मनन चिंतन से तत्काल वरदान पाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सत साहित्य की और महिमा है। और ये देखिए यहाँ मोगरा
लगा हुआ है और यहीं से यज्ञ के लिए पुष्प जो है ले जाते हैं। आइए यज्ञशाला में चलते हैं। यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। सामने देखिए सुंदर देव मंच। मंदिर बना हुआ है, संगीत मंदिर है। अच्छा यहाँ का वातावरण है, शुद्ध वायु, प्रदूषण रहित वातावरण है यहाँ का। जय माँ का, जय माँ का। और यज्ञ के लिए फूल तोड़ती हूँ हमारी जगह में। आगे भी है। बजने वाले हैं, बस 7 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और हम लोग तैयार हैं, यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यज्ञ में सम्मिलित होने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है और वैसे भी यहाँ का जो वातावरण है वो तो बहुत ही अच्छा है। फलों के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं, सामने जो पेड़ है आम का पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा पेड़, इधर भी आम का पेड़ है। बहुत है इतने आम हो जाए। ये आप देख रहे हैं अभी यज्ञ आरंभ नहीं हुआ है और अग्नि प्रज्वलित है और इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर अखंड अग्नि स्थापित है। तो जो 1 दिन पहले की जो अग्नि होती है उसको राख में दबा दिया जाता है और यज्ञ आरंभ होने से पहले ही उसको प्रज्वलित कर लिया जाता है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं, यज्ञ आरंभ किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ से है, यहाँ से निकल। जय महाकाल। भाई कितना देर लगेगा? ये
माँ नर्मदा जी का जो मंदिर है उसका उत्तर द्वार कहा जाता है। दिखाते हैं आपको इसको उत्तर द्वार क्यों कहा जाता है। सामने आप देख रहे हैं माँ नर्मदा जी का मंदिर है और ये पूरा प्रांगण इसी मंदिर का है और यहाँ छोटे बड़े अनेकों मंदिर हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि नर्मदा जी की जो परिक्रमा होती है तो उसमें नर्मदा जी को पार नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसके दो तट जो होते हैं नदी के, एक उत्तर तट और एक दक्षिण तट होता है। यहाँ से माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, तो यहाँ से जब नर्मदा जी निकलती हैं तो वो छोटे से रूप में निकलती हैं। उसके बाद वो इस कुंड में आती हैं, देखिए, और वहाँ से चलने के बाद वो यहाँ पर छोटे पाइप के माध्यम से वो उत्तर तट और दक्षिण तट ये आप देख रहे हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं येलो वाली, ये लाइन उत्तर तट और दक्षिण तट इनको विभाजित करती है। यहाँ तक आने के बाद फिर ये अंदर अंदर बाहर जाती है। देखिए ये उत्तर इधर बाईं और दक्षिण तट, दाईं उत्तर तट, तो ये लाइन, तो जब कोई परिक्रमा कर रहा होता है तो उस समय वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये प्रांगण तो हमने आपको एक वीडियो में जो हमने परसों शाम को हम आए थे 26 तारीख को बनाई थी उसमें दिखाया था। और चलिए अब आपको दक्षिण द्वार हम दिखाते हैं। ये दक्षिण द्वार है और ये परिक्रमा वासियों के लिए होता है ये, क्योंकि उस गेट से परिक्रमा वासी नहीं आ सकते। ये द्वार है परिक्रमा वासी द्वार, क्योंकि जब परिक्रमा वासी परिक्रमा करके आते हैं तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की सूँ की दिशा में परिक्रमा होती है, तो वो उधर उत्तर तट से और मैकल पर्वत की परिक्रमा करके और तब वो इधर दक्षिण तट पे आते हैं और उसके बाद वो इस द्वार से ही प्रवेश करते हैं और इसी द्वार से वो बाहर निकलते हैं। ये और इसके बाद आपको दिखाते हैं, हमने आपको दिखाया था अंदर। उसके बाद ये एक सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं यहाँ, इस लाइन के नीचे नीचे से पाइप के द्वारा नर्मदा जी फिर आगे बढ़ती हैं और जो परिक्रमावासी हैं वो इस सफ़ेद लाइन को पार नहीं कर सकते। ये सफ़ेद लाइन इस तरफ आगे बढ़ती है और फिर वही दक्षिण तट और उत्तर तट। इसके बाद ये यहाँ आती है इस कुंड पे, यह है कोटि तीर्थ कुंड। यहाँ आने के बाद फिर आपने देखा था वो सफ़ेद लाइन उधर, फिर वो अंदर ही अंदर वो इस जगह पर आ जाती है। यहाँ से फिर वो ये जो गौमुख इसको बोला जाता है, माँ नर्मदा जी की यहाँ तस्वीर भी है देखिए, और यहाँ से फिर वो इस कुंड में आ जाती हैं और ये नर्मदा जी का ही कुंड कहलाता है। और इसी कुंड में लोग स्नान करते हैं। परिक्रमावासी है वो दक्षिण तट पर स्नान करते हैं और बाकी लोग तो जैसे अब हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, दर्शन के लिए आए हुए हैं, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं स्नान करते हुए। दिखेंगे आपको स्नान कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि जिस प्रकार उत्तर भारत में माँ गंगा की महिमा है, उसी प्रकार मध्य भारत में माँ नर्मदा की महिमा है। क्योंकि नदियाँ जो हैं हमारे लिए जीवनदायिनी होती हैं
और प्राचीन काल में पानी के जो स्रोत होते थे वो प्राकृतिक ही होते थे और नदियों में ताज़ा पानी हमेशा बहकर आता रहता था, तो इसलिए इनको जीवनदायिनी और पूजनीय माना गया। तो उत्तर भारत में अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये मध्य भारत का मध्य भाग है ये। और ये यहाँ से अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा जी और दूसरी है सोन नदी। और अमरकंटक ही शायद ऐसा एक शहर होगा पूरे देश में जहाँ से 2 नदियाँ 1 किलोमीटर की दूरी से ही निकल रही हैं। यानी कि यहाँ से नर्मदा जी निकल रही हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सोनमुड़ा नामक स्थान, वहाँ से सोन नदी निकलती है। और दोनों नदियाँ देखिए बिल्कुल विपरीत। एक नदी पश्चिम की ओर चलती है, महाराष्ट्र से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है माँ नर्मदा और सागर में समा जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। और दूसरी सोन नदी जो पूर्व की ओर बढ़ती हैं और छत्तीसगढ़ और बिहार में जाकर के पटना के पास वो गंगा नदी से मिल जाती हैं, उनमें विलीन हो जाती हैं। और गंगा की जो सहायक नदियों में सोन नदी प्रमुख स्थान पर है। यमुना और सोन प्रमुख नदियां हैं ये उसकी सहायक नदियों में। तो ये नर्मदा जी का यहाँ पे बहुत महिमा है। और यहाँ दान तप करते हैं लोग, पुण्य कमाते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। और मैं भी एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुका हूँ। मैंने बाइक से की थी और संयोग होगा तो अगली बार मैं इस परिक्रमा को पैदल करूँगा, जिसमें कि मुझे 3 से 4 महीने लगेंगे। देखते हैं कब कृपा होती है माँ नर्मदा की। चलिए, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया तो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, और काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। जय महाकाल, नर्मदे हर हर महादेव। आज 28 अप्रैल 2025 और हम लोग हैं गायत्री शक्तिपीठ अमरकंटक में। सामने जो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग है गायत्री शक्तिपीठ की। और ये नीचे है हमारी यज्ञशाला, जहाँ पे हमने सुबह यज्ञ किया था। और इस समय दोपहर को 12:15 बजे का समय है और लगभग पिछले 1.5 घंटे से बारिश चल रही है। मौसम बहुत ही अच्छा है इस समय। अप्रैल का महीना है तो संभवतः गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सुहाना मौसम बना है। चारों तरफ हरियाली भी है। ऊपर आसमान में भी आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं। और हमारी शाम को आज ट्रेन है तो बस वापसी की तैयारी हो चुकी है हमारी। और लगभग 1 बजे हम लोग अब शक्तिपीठ से वापसी की यात्रा आरंभ करेंगे। ये सन 1982 में ये शक्तिपीठ बना। डेट भी लिखी हुई है 26 मई 1982। जय महाकाल।